नमस्कार। आज आप देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के नोएडा समेत 7 जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। अचानक बदले मौसम से कई इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 शहरों में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर खुले इलाकों और फसलों की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना बनी हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीती रात एक डायमंड शोरूम में चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने शोरूम की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लाखों करोड़ों रुपए के कीमती गहने लेकर फरार हो गए। सुबह स्टाफ के पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। माघ मेले में वसंत पंचमी के अवसर पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से शाम 6 बजे तक करीब 3 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जिससे महाकुंभ का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि इसी बीच एक साधु के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और मेला प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 76वें स्थापना दिवस पर देश के शीर्ष नेताओं ने राज्य को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राज्य के विकास और उपलब्धियों की सराहना की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य की मजबूत पहल बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा तक अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कुल मिलाकर 15,000 से 25,000 रुपए तक हो सकती है। 2026 में भी जारी इस योजना का लाभ 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को मिल रहा है और अब तक लाखों बेटियां लाभान्वित हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज के 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 2026 में इस योजना के माध्यम से युवा उद्यमियों को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और हेल्प डेस्क भी सक्रिय रूप से चलाए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सालाना 6,000 रुपए की सहायता सीधे खाते में दी जा रही है। 2026 में भी जारी इस योजना के जरिए किसान सम्मान को मजबूती मिल रही है और लाखों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ्री स्कूटी योजना चला रही है। इस योजना के तहत मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई आसान हो सके। 2026 में भी जारी यह योजना बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। 2026 में प्रदेश के करीब 2 लाख परिवारों के खातों में 1 लाख रुपए की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की गई है। अब तक राज्य में 62 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। ये योजना गरीबों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने पेंशन की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाती है। प्रदेश में लाखों लोग इसका लाभ ले रहे हैं। 2026 में बढ़ी हुई सहायता के साथ यह योजना जारी है, जिससे जरूरतमंदों को राहत मिल रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल शिक्षा को मजबूती देने के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना चला रही है। इस योजना के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को निःशुल्क डिवाइस दिए जा रहे हैं। 2026 में इस योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जिससे लाखों छात्रों को डिजिटल पढ़ाई में नई सुविधा मिल रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार कारीगरों और छोटे उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ओडीओपी को आगे बढ़ा रही है। इन योजनाओं के तहत कारीगरों और एमएसएमई इकाइयों को प्रशिक्षण के साथ आसान ऋण की सुविधा दी जा रही है। 2026 में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण कर स्वरोजगार और उद्योग को नई गति देने का लक्ष्य रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस अधिकारी की वजह से युवक की जान गई, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस बयान के बाद मामला और चर्चा में आ गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।